बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? इट्स मी सुनहरा सलीम। टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस माय सक्सेस जर्नी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने आसान अल्फाज में बोल सकूँ ताकि अगर मुझे कोई अनएजुकेटेड पर्सन्स भी सुन रहे हैं तो वो इजीली मेरा मैसेज उन तक पहुँच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा नेम सुनहरा सलीम है और मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। मैं सियालकोट के मेन सिटी से बिलोंग नहीं करती, बल्कि मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। और साथ ही साथ मेरी एज है 22 और मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ। मैं जिसी वुमेन यूनिवर्सिटी में अपना BS कर रही हूँ। और यहाँ पर बेसिकली आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ, ड्रीमर टू अचीवर। लाइक मैंने जो ख्वाब देखे और फिर उन ख्वाबों को मैंने कैसे हकीकत में उन ख्वाबों की तामीर कैसे की, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज से 1 साल पहले अगर हम पिछले समर वेकेशन की बात करें 2024 में, तो मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सारा चेंज किया। मैं बेसिकली अपनी फ्रेंड के साथ एक कब्रिस्तान में गई थी, तो उसने बेसिकली अपनी मामा की कब्र पे दुआ मांगनी थी। तो अब जब मैं कब्रिस्तान गई तो मैंने वहाँ पर बेसिकली देखा कि हमारी लाइफ का एंड क्या है, हम सब ने मिट्टी में मिल जाना है। वहाँ से मैंने थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज किया। मैंने कहा क्या हम 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, क्या हम तहज्जुद नहीं अदा कर सकते? अब मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया, मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया कि मैं 5 वक्त की नमाज़ अदा करूँगी और साथ ही साथ जो है मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी और हर नमाज़ के बाद जो पढ़ने वाली सूरह है मैं वो पढ़ूँगी। अब इसमें मेरे लिए एक चैलेंज ये भी था कि मैंने हिजाब अपना स्टार्ट किया। अब हमारी सोसाइटी में जो लड़की पहले शादियों में पॉलिश से रेडी होती है, आफ्टर दैट वो यकदम से हिजाब पर आए तो उसे बहुत ज़्यादा कह लें कि नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया और अभी तक मैं उसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ। तो मैं जो हूँ एक ऐसी लड़की हूँ जिसको अपनी फैमिली से हेल्प मांगते हुए थोड़ी सारी झिझक फील होती है। लाइक जब भी मेरी फीस का टाइम आता है, तो मेरी 50,000 फीस है पर सेमेस्टर की, तो जब मैं अपने पेरेंट्स के फीस मांगती हूँ ना, मुझे थोड़ी सारी शाय फील होती है कि अभी तक मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती थी इवनिंग में और मैं मॉर्निंग में जॉब करती थी, स्कूल जॉब करती थी। मैं कोऑर्डिनेटर थी स्कूल की। अब स्कूल जॉब्स में ये होता है कि आप लोगों को पर्दा करना अलाउ नहीं होता। मेरी ऑफिस जॉब थी, मुझे वहाँ पर ऑल टाइम मेंटेन होकर रहना पड़ता था। अब मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक मैं आपके लिए अपना पर्दा तो स्टार्ट कर रही हूँ, बट जो मेरा एक जरिया था अर्निंग का मैं उसको छोड़ूंगी। तो अब आपने मेरे लिए कोई वसीला बनाना है, कोई ऐसा वसीला बनाना है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पर बहुत लगा दिया, माशाल्लाह से मुझे एजुकेशन हासिल करवाई, इट्स इनफ। बट अब जो है जब मेरी शादी हो तो मेरी शादी की जो एक सुई भी है ना, वो भी मेरे अपने पैसों से हो, वो उसके ऊपर 1 रुपया भी मेरे पेरेंट्स का ना लगे। तो कहते हैं ना कि तहज्जुद में मांगी गई दुआ हमेशा कबूल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे ही मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मेरे सामने एक पेज आया, असनाम और फॉर्म फिल कर दिया। अब फॉर्म फिल करने के बाद 1 वीक के बाद ही जो है मुझे हमारी टीम की तरफ से कॉल आती है, इन्विटेशन कॉल आती है, मेरा इंटरव्यू लिया जाता है। आफ्टर दैट मेरी सिलेक्शन होती है। अब जैसे मेरी सिलेक्शन हुई तब तक का प्रोसीजर तो बहुत सही चल रहा था। फिर जैसे जैसे मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, अपनी रूममेट से डिस्कस किया, अपनी क्लास फेलो से डिस्कस किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो स्कैम का रेशियो है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस में। अब मुझे हर कोई कहते थे कि कंपनियाँ बहुत आती हैं, कंपनियाँ भाग जाती हैं, ये पैसे लेके भाग जाती है, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाते हैं। स्पेशली मुझे ना एक वर्ड लोगों ने कहा कि अगर लोग ऐसे ऑनलाइन काम करके अमीर होने लगे तो पाकिस्तान में गुर्बत क्यों होती? अब इसका आंसर मुझे अभी वो मिला है। पाकिस्तान में गुर्बत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की जनरेशन स्टिल अभी तक इस चीज़ पे बैठी हुई है कि उनको जॉब्स मिलेंगी। एक हकीकत है जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ स्कैम कर रहा है। जब हम मैट्रिक में थे हमें कहा जाता था कि आप लोग जो है FSC कर लो, FSC के बाद तो आप लोगों को अच्छी भरी जॉब्स मिल जाएंगी। जब मैंने FSC की, फिर बात आती है कि भाई आप लोगों को पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी मिलेगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, आप लोग लाखों में अपनी यूनिवर्सिटी की फीसेस पे करो, आफ्टर दैट आप लोगों को जो है ना कोई जॉब मिल जाएगी। चलें जी, BS हो जाता है। अब जब BS हो जाता है फिर कहा जाता है कि भाई आप लोग MPhil करेंगे, फिर आपकी BS की डिग्री का फ़ायदा है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम तो ये है कि मतलब हमने डिग्रियाँ दी जा रही हैं, बट वो डिग्री जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर हमारी किसी काम नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो वैसी जॉब्स बहुत ज़्यादा कम कर दी हुई हैं। जॉब का रेशो बहुत कम चला गया हुआ है। पीछे मर्दों के लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है कि भाई लाखों के वीज़ास लें और आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, परदेश काटें। अब परदेश काटने के बाद वो अपनी फैमिली को 1 लाख 2 लाख बेचते हैं। लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़कियों को डिग्रियाँ दिलवा कर उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। अब मेरा ये मकसद था कि मैं इस रवायत को थोड़ा सा चेंज करूँ, ठीक है। मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि हमारी फैमिली के साथ ऑलरेडी एक स्कैम हो चुका था। मेरे भाई ने टाइम्स की कंपनी में अपना पार्ट लिया था और वो कंपनी जो है अब उसका नाम कहीं पर भी नहीं है। बट मैं जिस इंटरनेशनल कंपनी के साथ लिंक्ड हूँ वो 46 ईयर से काम कर रही है 170+ कंट्रीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं पर देश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं घर बैठ कर डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर रही हूँ। मैं यूरो में अर्न कर रही हूँ, मैं दिरहम्स में अर्न कर रही हूँ, मैं रियाल्स में अर्न कर रही हूँ। तो मेन मकसद मेरा बताने का ये है आपको कि जब मैंने फिर छुप कर भी काम स्टार्ट किया ना, तो मेरे लिए तब भी थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था कि मैंने अपनी फैमिली को बताया नहीं था, बट मेरे लिए प्लस पॉइंट ये भी था कि मैं हॉस्टल में रहती थी। मैंने वहाँ पर अपनी जो वर्किंग का सिस्टम है वो स्टार्ट किया। अब वहाँ पर भी मैं एक कमरे में, मेरे साथ 5 लड़कियाँ थी, उनके साथ बैठकर कॉलिंग्स करना, सेशंस वगैरह लेना, वो भी डिस्टर्ब होती थी। बट थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मैंने मेहनत बहुत की। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो कामयाब होंगी। अब जब मैंने बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब से लिंक्स भेजते थे कि ये देखें इस कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, बट मैंने जो है ना यकीन कर लिया था। यकीन क्यों कर लिया था कि जब मैंने कहा कि अगर अल्लाह पाक मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर छुपी हुई है। और तहज्जुद के बाद यहाँ पर आई हूँ तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ बेस्ट चीज़ ज़रूर है। और अब मेरा जो फर्स्ट मंथ था, मैंने मेहनत ऐसे की थी कि मैं अगर सुबह को अपने पास लाकर कोई चीज़ रखती थी ना खाने को, तो मुझे रात तक होश नहीं थी रहती कि मैंने उस चीज़ को खाना भी है। ये वाली मेहनत की थी मैंने। और जैसे ही मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ तो आप सब इमेजिन नहीं कर सकते, जो मेरा फर्स्ट पे चेक था, लाइक मेरे कुछ कैश प्राइसेस थे जो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से मिले। अब वो जो कैश प्राइसेस थे वो मेरे राउंड अबाउट आप कह लें कि 1,32,000 के थे, ठीक है। और जब मैंने अपने फादर को कहा, जब मैंने उनके हाथ में वो पे चेक रखा, जब मेरे बाबा ने मेरे साथ बैंक गए और उन्होंने जब वो मेरी इनकम विड्रॉ करवाई ना, तो उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी ना, बस वही मुझे चाहिए थी जो मुझे मिल गई थी। अब मेरे बाबा तब उन्होंने जाकर यकीन किया क्योंकि मैंने खुद को प्रूफ किया,
ठीक है। अब आफ्टर डैट जो है मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया विद टीम। जब मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, मुझे 3 डेज़ का टूर भी मिला अपनी मैनेजमेंट की तरफ से। अब ना मेरी मैनेजमेंट में जो हमारी CEO है, मैं में आते हो ना, तो मैं विदिन 6 मंथ्स आपका मैनेजर लेवल डन करवाऊँगी। और वाकई ही ये रियलिटी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम सुनैरा सलीम मैनेजर। मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया है। और जैसे ही मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ तो हमारी टीम में से जिसका भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई होगा वो उनको उम्रे का टूर देंगी। लाइक उम्रे का टूर ये है कि वो हमारे घर से लेकर जाएंगी हमें, और हमें पूरा अल्लाह पाक का घर दिखाकर हमारे घर वापस लेके आएंगी। अब ये तो हो गया मेरे उम्रे का टूर। अब मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो मैं जब उम्रे पे जाऊँगी मैं अपनी खुद की इनकम में से अपने पेरेंट्स को अपने साथ उम्रा पे लेकर जाऊँगी। ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाऊँगी, मेरे साथ वो जाएंगे। वो वीडियो भी आप सबके साथ लाजमी मैं शेयर करूँगी। अब मेन चीज़ आप लोगों को समझाने वाली ये है कि बिफोर अस्साबिकून अपने फादर को कहती हूँ कि मुझे इतने पैसे दे दें। मुझे कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करनी है तो मैं अपने फादर को कहती हूँ कि मुझे इतने पैसे दे दें। अगर हमें पॉकेट मनी मिलती है ना, जब हमारी वो पॉकेट मनी टाइम से पहले खत्म हो जाती है तो हमें उस चीज़ का बताना पड़ता है कि हमारी पॉकेट मनी कहाँ पर स्पेंड हुई है, क्यों खत्म हुई है। ठीक है, बट जब आपकी अपनी पॉकेट मनी होती है, आपका अपना बैलेंस होता है अकाउंट में, आपने खुद कमाया होता है, तो आपको किसी को भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती कि मैंने ये कहाँ पर स्पेंड की है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ये वेट कर रहे होते हैं कि उनकी डिग्रीज कंप्लीट होंगी, डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो कुछ करेंगे। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों के पेरेंट्स के पास इतना टाइम है? आजकल तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। मैं मानती हूँ कि हमारे पास होगा क्योंकि हम यंग जनरेशन है, बट इसकी भी कोई हमारी उम्मीद नहीं है। ठीक है, बट आई डोंट नो कि हमारे पेरेंट्स कब तक हमारे साथ हैं। तो जब अगर अभी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा करें कि उनका सर फ़ख्र से ऊंचा हो। ठीक है, हमारा सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमने अपने पेरेंट्स के घर से शादी करके दूसरे घर चले जाना है और घरदारी करनी है। नो, आजकल के ज़माने में जब तक दोनों लाइफ पार्टनर्स काम नहीं करते घर नहीं चलते। ठीक है, तो अभी से स्टार्टअप लें। हम यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यूनिवर्सिटी के बाद सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं। स्क्रॉलिंग से बचें। ठीक है, ये स्क्रॉलिंग भी बेसिकली इसी के लिए स्टार्ट की गई है कि हमारा माइंड जो है ना वो स्क्रॉलिंग की तरफ जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा दिल करता है हम स्क्रॉलिंग करते जाएं, हमें समझ ही नहीं आती कि कब 3 से 4 घंटे हम स्क्रॉलिंग में गुजार देते हैं। वही 3 से 4 घंटे आप लोग अपने घर में रहकर कोई ऐसा काम करें जिससे आप अर्निंग्स कर सकें। ठीक है, अब देखें 6 महीने पीछे जाऊँ तो मेरी जो इनकम थी ना वो 12 से 13 हज़ार थी। वो भी मैं स्कूल जॉब करती थी। अब स्कूल जॉब में भी आप लोग 24 घंटे काम करते हैं। अब 24 घंटे कैसे करते हैं? जब आप लोग घर आते हैं ना तो जो स्कूल के ऑनर्स होते हैं वो आप लोगों को साथ में एक नोट्स पकड़ा देते हैं कि भाई घर जाकर स्केड्यूल बना के लाएं, पेपर्स बना के लाएं, बच्चों के नोट्स बना के लाएं। मतलब कि वो 24 आवर्स होता है, मेहनत ज़्यादा है बट अर्निंग्स बहुत ज़्यादा कम है। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर मैनेजर जो मेरा पे चेक होगा वो नियर 10 लाख का होगा और मैं ये कह सकूँगी आई एम द यंगेस्ट मिलीनियर फ्रॉम माई रीजन। ये जो मेरा रीजन है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं यंगेस्ट मिलीनियर होंगी इस अपने रीजन की। ठीक है, और मैनेजर के बाद हम बेसिकली क्या क्या क्वालिफाई कर सकते हैं? हमारा ड्रीम होता है हम खुद की गाड़ी लें, बट क्या कोई ऐसी जॉब्स हैं जो हमें गाड़ियाँ दिलवाती हैं? नेवर। क्योंकि जॉब्स अगर हम ज़्यादा भी देखें तो मैक्सिमम कह लें कि 50,000 तक हमें सैलरीज मिलती हैं। हम अपनी गाड़ी अचीव कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल टूर्स अचीव कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल टूर्स में हमारी फैमिली का 1% हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है और वहाँ पर जाकर जो हमने शॉपिंग करनी होती है उसका कार्ड भी हमें हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, साथ ही साथ हम अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी मेरा एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है कि मैं अल्लाह पाक का घर देखूंगी तो ये सब हम अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ना बिना कुछ सोचे घबराना नहीं है। एक लड़की कुछ भी कर सकती है। अगर लड़कियाँ घर संभाल सकती हैं ना तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बस आपका ट्रस्ट खुद के ऊपर होना चाहिए। किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, किसी के हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, हमें खुद स्टैंड लेना पड़ता है। जब तक हम खुद को प्रूव करके नहीं ना दिखाएंगे तो तब तक कुछ भी नहीं होना। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, अ वुमन विदाउट मनी इज़ अ वुमन विदाउट वॉइस। पैसे के बगैर एक औरत ऐसे है जैसे कि उसकी आवाज़ नहीं। ये सब आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे घरों के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो स्पेशली वो लोग लेते हैं जो कुछ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप घर में कुछ अर्न कर रहे होंगे ना तो आप लोगों को भी वैल्यू मिलेगी। आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि भाई हम ये डिसीजन लेने लगे हैं, आप बताएंगे आपका क्या डिसीजन है। ठीक है, और सेकंड, अगर आप हमारी टीम का भी पार्ट हैं, आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो आपने एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। जब तक आप अंधा यकीन नहीं ना करेंगे तब तक आप अर्निंग्स नहीं कर सकेंगे। ये जो हमारी इर्द गिर्द की दुनिया ना ये वेव्स पर ट्रैवल करती है। अगर मैं सोच रही हूँ ना कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है तो ऑलरेडी मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। ये एक साइंस की रिसर्च है कि हम जो सोच रहे होते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। मैं गाँव से हूँ तो यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। अब मुझे हमारी जो CEO है मैम हुसैन नासिर, आपने ना 7:30 बजे सेशन लेना जूम पर। अब मैंने सोचा कि 7:25 हुए। मैंने कहा कि अगर लाइट चली गई तो क्या करूँगी मैं? अब ये मेरा सोचना ही था कि एग्जैक्ट 7:30 बजे लाइट चलेगी। तो ये वाकई होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं हमारे साथ वैसा होता है। तो अगर यहाँ पर आ गए तो यकीन कर लें, सबसे पहले अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर यकीन करें, उसके बाद अपने अप्लायंस के ऊपर यकीन करें, उसके बाद जिस टीम में आ गए ना उसके ऊपर अंधा यकीन करें। लोग आपको जो मर्जी कहें, आप लोगों ने अपना कदम पीछे नहीं हटाना। लोगों का तो यही काम है, लोग कभी किसी को कामयाब होता नहीं देख सकते। और हम एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग हमेशा मशवरा उन लोगों से करते हैं जो खुद कुछ नहीं करें। हम किन से मशवरा करते हैं? मोहल्ले वालों से करते हैं ना। कभी आप लोगों ने जब सोना खरीदना होता है गोल्ड तो आप सनियारे से जाकर पूछते हैं ना उसकी पहचान। कभी आप लोग कपड़े वाले के पास गए कभी हमें बता दें ये सोना सही है नहीं ना। तो ये देखा करें कि पूछ किससे रहे हैं, मशवरा किससे ले रहे हैं। अगर तो कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे मशवरा करें, वो आपको अच्छा सजेशन दे सकता है। बट आप पूछते ही नौकरी वालों से हैं। नौकरी से मुझे एक बात याद आई, जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं इन दोनों लफ्ज़ों के अंदर डिफरेंस देखती थी, नौकरी और कारोबार। नौकरी का वर्ड ही स्टार्ट नौकर से होता है और कारोबार का वर्ड ही स्टार्ट कार से होता है। तो किसको पसंद है किसी का नौकर बन के रहना? सबको चाहिए कि अपनी गाड़ियाँ खरीदें। तो कभी भी नौकरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो ये जॉब होती है ना वो जस्ट हमारी ज़रूरियात पूरी करती है, वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करती। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ड्रीमर से अचीवर तक का सफ़र कैसे अपना तय किया। ड्रीमर यानी कि जो मैंने ख्वाब देखे हुए थे और अचीवर जो कि ख्वाब मैंने पूरे कर लिए।
ठीक है। अब इंशाल्लाह आप सब देखेंगे, मैंने जो एक ख्वाहिश लेकर यहाँ पर आई थी कि मैं जो है अपने जहेज़ की एक भी सुई अपने घर वालों के पैसों की नहीं खरीदने दूँगी, तो मैं नहीं खरीदने दूँगी। हम ये एक चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें जहेज़ लेना पड़ता है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि वो जहेज़ हम अपने पैसों से बनाएं, हमारे पेरेंट्स के ऊपर कोई भी बोझ ना पड़े। तो ये तो हम कर सकते हैं ना। तो बिना कुछ सोचे, बिना घबराए, अल्लाह पाक का नाम लेकर 2 नवाफिल अदा करें, इस्तिखारा की दुआ करें, अल्लाह पाक से मशवरा करें। उस ज़ात से मशवरा करेंगे तो कभी भी आप लोग नाकाम नहीं होंगे। ये सब मैं वो आपको बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, ये प्लेटफॉर्म आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो मिडिल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, बट आप गरीब मर जाते हैं ना, तो इसमें 100% आपका ही कसूर है। क्यों? क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के पास इंटरनेट लगा हुआ है। क्या अल्लाह पाक ने आपको सोचने की सलाहियत नहीं दी हुई? क्या आपके पास ज़ुबान नहीं है बोलने के लिए? आप लोगों के पास हर चीज़ है जो चीज़ मेरे पास है। तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, देखें कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसके ऊपर मुझे इंप्रूव करना चाहिए और मैं वो काम करूँ। इस टीम में आके ना आपको बोलना आ जाता है। मेरे अंदर पहले कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इजीली बोल सकूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोग 4000 की टीम में भी खड़ा कर देंगे ना बोलने के लिए, तो मैं इजीली बोलूँगी। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि हमें बोलना आ जाए। घर में कोई लड़ाई नहीं होती। अगर हस्बैंड वाइफ की बात करूँ तो उनकी आपसे तो कोई लड़ाई नहीं होती, एक पैसे की लड़ाई होती है ना। तो पैसे कमाती हुई औरत किसको अच्छी नहीं लगती? किसको अपनी माँ इंडिपेंडेंट अच्छी नहीं लगती? हर किसी को लगती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सून मैं अपनी खुद की गाड़ी अचीव करूँगी और दोबारा आप लोगों से मैं मुलाकात करूँगी। मैं अपनी अचीवमेंट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी और आप लोगों ने मुझे लास्ट में रिव्यूज़ देने हैं कि आप लोगों को मेरी ये जर्नी कैसी लगी, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।